साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपने खुद का चैनल ABN न्यूज भारत। आज जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने वाला हूँ कहीं ना कहीं एक स्पेशल निर्णायक अहम होगी। कैसे, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 15 साल बीत जाने के बाद नहीं होगी पेंशन से कटौती, मिलेगा 100% 100% पेंशन। आखिर क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा वो सब जानते हैं वीडियो के अंदर, और चलते हैं वीडियो की तरफ। और मैं कहना चाहता हूं, जो आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं या आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। अब चलते हैं सीधा सिंपल वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आप आज जो है आपके लिए स्पेशल क्या होने वाला है। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं, CCS पेंशन नियम 1981 के अनुसार कम्युनिकेशन की बहाली के 15 साल पूरे होने के बाद पेंशन धारकों को फुल पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि 15 साल बीत जाने के बाद भी उनकी पेंशन में कटौती होती रहती है। कटौती बंद नहीं होती। ऐसे में उसी को लेकर पेंशनभोगी संगठनों की बैठक केंद्रीय मंत्री के पास गई थी। इस मुद्दे को इस बैठक में उठाया गया। आपको बताते चलूं कि 133वीं स्कोवा की बैठक में पेंशन धारकों के महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। उसमें से एक मुद्दा था कम्युनिकेशन बहाली का। इसको लेकर कई बार बैठकें में क्या क्या इस पूरी प्रकरण को जानते हैं कि आखिर उस बैठक में हुआ क्या जो आपके लिए बेनिफिट वाला था। चलिए पहले तो जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन आखिर है क्या। मैं आपको बता दूं कि कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको ऑप्शंस मिलता है कि वे अपनी पेंशन को बेच सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी पेंशन को बेचना चाहते हैं, इसका दूसरा मतलब है, बेचने का मतलब दूसरा है यहाँ, तो आपको एक साथ अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, लेकिन आपकी पेंशन में से हर माह कटौती होती रहती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक लगातार चलती रहती है। 15 साल बाद आपको फुल पेंशन मिल जाती है या मिलनी शुरू होती है। अब वो जो आपका 15 साल तक पैसा कटा, उस पैसे का क्या होता है और किस प्रकार से वो आपको बेनिफिट वाला होता है। नियम के अनुसार कम्युटेशन की अवधि 15 साल पूरी होने के बाद कटौती बंद हो जाती है या जानी चाहिए और फुल पेमेंट पेंशन के रूप में मिल जाना चाहिए। यानी कि जितनी आपकी पेंशन मिलती थी उन्हीं उसकी पेंशन में से कटौती होती रहती है। कभी कभार तो 1 से 2 साल लगातार कटौती होती रहती है। ऐसे में पेंशनभोगी 2007 से लेकर 2008 के दौरान छठे वेतन आयोग के बीच रिटायर हुए थे। तो ऐसी परिस्थितियों में पेंशनभोगियों को ऐसी समस्याओं को सामना ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ स्पर्श में माइग्रेन के कारण भी ऐसी समस्याओं को देखने के लिए मिलता है। इसी को देखते हुए इस बैठक में पेंशनभोगियों ने मांग की कि 15 साल बीत जाने के बाद पेंशन में या पेंशनरों की पेंशन में कटौती नहीं होनी चाहिए। उनको पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। अगर फिर भी कटौती बंद नहीं होती तो अधिक पैसे की कटौती हो जाती है। उसका भुगतान पेंशनभोगी को ब्याज के साथ किया जाना चाहिए। यानी कि जो हमारी पेंशन कटी है, जितनी हमने पेंशन कटवाने के लिए बोला था, उससे 15 से 16 साल 17 साल अगर हमारी पेंशन कटती है तो जो आपने एडवांस पैसा हमारा काटा है, तो इस सरकार का दायित्व बनता है कि वो जो पैसा है वो हमें ब्याज सहित वापस करें। इसके जवाब में PCDA के कंट्रोलर श्री श्याम देव ने कहा कि यह समस्या डिफेंस पेंशनभोगी में ज़्यादा देखने को मिल रही है। 2020 में स्पर्श पोर्टल पर लाया गया, तब पेंशनभोगियों का डाटा बैंक से स्पर्श में माइग्रेट किया गया। बैंक से जब वे स्पर्श में माइग्रेट हुए तो ऐसी समस्या देखने को मिली। स्पर्श में गलत कम्युनिकेशन बहाली की दिनांक डालने की वजह से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। PCDA के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 7.5 लाख पेंशनभोगियों का माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में किया जा चुका है, जिसमें कि 6 साल पेंशनभोगियों के डेटे को सही किया गया। बाकी 1.5 लाख केस पेंडिंग में है, जिस पर काम चालू है। इसके साथ ही PCDA के अधिकारियों ने बताया कि जो अधिकारी या जो अधिक पैसा की कटौती हो गई है तो उसका भुगतान पेंशनभोगियों को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन ब्याज नहीं मिलेगा। अब इसका हल कैसे निकाल सकते हैं? जब SBI के अधिकारियों से पूछा गया कि पेंशनभोगियों का कम्युटेशन बहाली की गलत तारीख क्यों डाली गई, तो इस पर SBI के अधिकारी ने बताया कि हमारे पास जो डेटा था वही डेटा हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जिम्मेदारी बनती है कि वे उस डेटे को देखें और जो गलत है उसे सही करें। बात SBI की भी ठीक है,
अब एक चीज़ आप मान लीजिए, अगर कोई डिटेल्स आप किसी को शेयर करते हैं और वो डिटेल्स वो उनको जिम्मेदारी बनती है कि जो हमने डिटेल्स आपको दी है तो वो उसको एनालिसिस करें, देखें संपूर्ण तरीके से और सही तरीके से उसकी जांच पड़ताल करें, तब वो डाटा किसी और के पास शेयर हो। तब तो मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं होने के 100% चांस रहेंगे, यानी कि कोई मिस्टेक नहीं हो पाई। और जैसी भी आपको प्रतिक्रिया लगी हो, छोटी सी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो थी, तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और हमेशा मैं वही कंटेंट लाने की या प्रयास बताने का आपको प्रयास करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाला जरूर साबित हो। और मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दों के साथ। बस तब तक अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।